आज से हम अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण देशों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम थोड़ा बहुत अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो सारे महाद्वीपों के बारे में एक अलग वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। यदि अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ से तीनों रेखाएं यानी करक, मकर और विषुवत, ये तीनों रेखाएं, करक रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती है। इसलिए यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण यहाँ के लोग काले बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे काला महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनमें से अधिकतर देशों में गरीबी बहुत बड़ी मात्रा में फैली हुई, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप को एक और चीज़ भी याद रखनी है, अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आने वाले देश मिस्र के बारे में। तो मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी काहिरा है। केमिस्ट्री की शुरुआत मिस्र ने ही की थी। जो आप पढ़ते हो केमिस्ट्री, हिंदी में कहे तो रसायन विज्ञान, वो किसकी देन है? वो मिस्र की देन है। यहाँ मर्द लाशों को रसायनों में रखा जाता है ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। इन्हीं मर्द लाशों को मिस्र की मम्मी कहते हैं। हमारे तो क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन मिस्र में ऐसा नहीं होता। मिस्र में क्या होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको उसके मर्द शरीर को एक बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है, फिर उसके अंदर कुछ रसायन छिड़क दिए जाते हैं ताकि वो जो लाश है वो सड़े नहीं, गले नहीं और लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। और उसी बॉक्स में पड़ी हुई लाश को वो लोग कहते हैं मम्मी। और हमारे यहाँ पे क्या फैशन चल रहा है कि हमें जो जन्म देती है उसको हम माँ ना कह के मम्मी कहते हैं। तो आज से कसम खानी है कि आज से आप मम्मी ना कह के माँ कहोगे। कितना प्यारा शब्द है माँ, और जो भी लोग मम्मी कहे उसको ये बात बतानी है। प्रॉमिस? ओके। अब देखते हैं आगे। मिस्र एशिया व अफ्रीका दोनों महाद्वीप के अंदर आता है। मिस्र का एक क्षेत्र है सिनाई, वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। जैसे रूस का क्षेत्र साइबेरिया एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, इसी प्रकार मिस्र का क्षेत्र एक सिनाई वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। और एक बार इजराइल ने सिनाई पर कब्जा कर लिया था। तो कब्जा करने के बाद इजराइल ने कहा कि ये हम आपको दे देंगे, लेकिन हमारी एक बात माननी पड़ेगी। तो मिस्र ने कहा कि क्या बात माननी पड़ेगी? तो इजराइल ने कहा कि हमको आपको एक देश के रूप में मान्यता देना होगा। तो याद रखना है, इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना था मिस्र। आपको ये भी याद रखना है। सिनाई को काट कर सवेज नहर बनाई गई। जो मिस्र में सवेज नहर है वो सिनाई के क्षेत्र को काट कर ही बनाई गई थी। और सवेज नहर के बारे में एक और चीज़ याद रखनी है, सवेज नहर पर आसवन बांध बना हुआ है। ओके। सवेज नहर के ऊपर भूमध्य सागर व नीचे की तरफ लाल सागर है। सवेज नहर के ऊपर की तरफ भूमध्य सागर और नीचे की तरफ लाल सागर है, यानी सवेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने का काम भी करती है। भूमध्य सागर की तरफ वाले बंदरगाह को पोर्ट सईद व लाल सागर की तरफ वाले बंदरगाह को पोर्ट सुएज कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखें। जो बंदरगाह भूमध्य सागर की तरफ बना हुआ है उसे पोर्ट सईद कहते हैं, और जो बंदरगाह लाल सागर की तरफ बना हुआ है उसे पोर्ट सुएज कहते हैं। इन दोनों में देखें तो पोर्ट सईद सबसे बड़ा बंदरगाह है। मिस्र में देवताओं के लिए पिरामिड प्रसिद्ध है। जैसे हम अपने देवी देवताओं के लिए मंदिर बनाते हैं, उसी प्रकार मिस्र के जो लोग हैं वो अपने देवी देवताओं के लिए पिरामिड बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पिरामिड है वो कहाँ है? गीजा में। नील नदी को मिस्र की देन कहते हैं। नील नदी को मिस्र की देन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राचीन मिस्र सभ्यता का जो उत्पत्ति है वो नील नदी के किनारे हुई थी। और यदि हम देखें तो विश्व में भी अधिकतर सभ्यताओं का जो जन्म है, विकास है, वो नदियों के किनारे हुआ। क्यों हुआ? एक तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो नदी के पास यदि वो रहेंगे तो पानी उसको आसानी से मिल सकता है। यदि वो पशुपालन और खेती करना चाहिए तो भी पानी की ज़रूरत है, तो यदि वो नदी के किनारे रहेगा तो ये चीज़ें उसे पानी आसानी से मिल सकता है। इसलिए अधिकतर जो सभ्यता है उसका विकास नदियों के किनारे हुआ था। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यदि हम सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो वो है अमेजन नदी। और नील नदी का जो उत्पत्ति है वो विक्टोरिया झील से होती है। विक्टोरिया झील जो है वो युगांडा, तंजानिया और केन्या इन देशों की सीमाओं पर ये विक्टोरिया झील बनी हुई है। तो नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। नील नदी व लाल सागर के मध्य के मरुस्थल को पूर्व का मरुस्थल कहते हैं। तो मिस्र के अंदर नील नदी और लाल सागर के बीच में जो मरुस्थल है उसे पूर्व का मरुस्थल कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बाकी बचे हुए देशों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।